बल्दियाती खबरों के साथ मैं हूं सबा शहजाद। नजर डालेंगे सबसे पहले हेडलाइंस पर। कचरे के अंबार, अलाइशों के ढेर, सैवरेज का निजाम दरहम बरहम। केएमसी और डीएमसी ने सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड और कराची वाटर एंड सैवरेज बोर्ड को शहर की तबाही का जिम्मेदार करार दे दिया। कराची में कचरे और गलाजत के बायस मच्छर और मक्खियों की बहुतात, वबाई अमराज फूट पड़े। बच्चों समेत सैकड़ों अफराद डेंगू बुखार, डायरिया और दीगर अमराज का शिकार। सिंध हुकूमत ने शहर की सफाई न होने पर कचरा उठाने वाली चीनी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट मंसूख कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। चीनी कंपनी ने पहले रोज से ही मुआहदे की पासदारी नहीं की। मुआहदे की मंसूखी से कबल मुतअद्दिद बार नोटिस और शो कॉज जारी किए गए। कराची वाले सिंध हुकूमत को टैक्स देना बंद कर दें, वसीम अख्तर का हम पैगाम। कहते हैं शहरी विफाक या केएमसी को टैक्स दे। शहर का 350 बिलियन सालाना देता है लेकिन मिलता कुछ नहीं। मेरा इस्तीफा देने से कुछ नहीं होगा। शहर को पानी देना और सैवरेज का दुरुस्त निजाम सिंध हुकूमत का काम है। मुर्तजा वहाब का मेयर कराची के बयान पर सख्त रद्द अमल। बोले एमक्यूएम अपने मेयर को ऐसे बयानात देने से रोके, छोटे मकासद के लिए आवाम को गलत मशवरे ना दे। ऐसे बयानात से सूबे की खिदमत नहीं होगी। वसीम अख्तर तस्लीम करे कि वो पाकिस्तान की तारीख के नाकाम मेयर हैं। मेयर कराची वसीम अख्तर सुबह का नाश्ता किए बगैर घर से निकल पड़े, इसीलिए आवाम को ऐसे मशवरे दे रहे हैं। सिंध के वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह की ज़ेर सदारत केडीए की कारकर्दगी से मुताल्लिक इजलास। कराची में गंदगी के बायस वबाई अमराज फूटने पर खुर्रमशेर जमान का इजहार तशवीश। सिंध हुकूमत से इस्तीफे का मुतालबा। कहते हैं जब शहर का हर मसला दूसरों ने हल करना है तो सिंध हुकूमत मुस्ताफी हो जाए। सिंध हुकूमत पहले शहर की गंदगी साफ करने में नाकाम हुई, अब सेहत आमा के मसाइल हल करने में भी नाकाम है। जितना परसेंट भी आपको कराची से मिलता है, लेकिन मिलता तो है ना आपको। आप कहिए कि मैंने मशीन लेके चले जाते हैं, मलिक डिस्ट्रिक्ट में आप कुछ नहीं कर पाते। कराची में सैवरेज के तबाहाल निजाम और पानी की किल्लत ने एमक्यूएम पाकिस्तान को मैदान में उतरने पर मजबूर कर दिया। एमक्यूएम के रहनुमाओं की एमजी वाटर बोर्ड से मुलाकात। चेयरमैन डीएमसी कौरंगी नैयर रजा एमजी वाटर बोर्ड पर बरस पड़े। कहते हैं एमजी वाटर बोर्ड अपने नाम के आगे बिलावल या जरदारी लिख ले। अमीनुल हक का वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से इस्तीफे का मुतालबा। कहते हैं सिंध हुकूमत 12 साल से स्याह सफेद की मालिक है। कराची डूब रहा था, लोग करंट से मर रहे थे, सिंध हुकूमत बांसुरी बजा रही थी। नैयर रजा हमेशा वोटर के साथ रहते हैं, इसलिए उन्होंने दिल की बात की। वज़ीर आज़म कराची के लिए ग्रांट का ऐलान करे। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने कहा कि हमारी हुकूमत में आने के बाद असरात खुलकर सामने आए। लोग मुंह पर हमारे साथ और पीठ पीछे हमारा काम खराब कर रहे हैं। क्लीन कराची मुहिम के खिलाफ भी लोग साजिशें कर रहे हैं। चेयरमैन बल्दिया शर्की मोईद अनवर कहते हैं डीएमसी ईस्ट की 3 साला कारकर्दगी को सिंध हुकूमत का मातहत इदारे सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और वाटर एंड सैवरेज बोर्ड की नाहली ने तबाह कर दिया। जिला ईस्ट के मकीन दोनों इदारों की नाकिस कारकर्दगी वजह से परेशान है। चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान कहते हैं बल्दिया गरबी में FWO के ताउन से जारी नदी नालों की सफाई के काम को कामयाबी से पाया तकमील तक पहुंचाने में बल्दिया गरबी की जानिब से भरपूर मुआवनत फराहम कर रही है। चेयरमैन बल्दिया शर्की मोईद अनवर कहते हैं जिला शर्की में सैवरेज मसाइल की दुरुस्तगी नागुज़ीर हो चुकी। वाटर एंड सैवरेज बोर्ड अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए उमूर की अंजाम दही यकीनी बनाए।
کراچی کے علاقے ملیر سعود آباد میں گندگی کے خلاف احتجاجی مظاہرہ، صفائی مہم کے لیے لائی مشینری کو احتجاجاً کام کرنے سے روک دیا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ آج میئر کراچی کو آنا ہے تو مشینری بھی آ گئی، گلی محلے گندے ہیں، مین شاہراہ پر نمائشی صفائی کی کوئی ضرورت نہیں۔ کراچی کے علاقے لیاقت آباد اور دیگر علاقوں کے مکین کچرے اور سیوریج کے ناقص نظام اور گندگی کے خلاف سڑکوں پر آ گیا احتجاجی مظاہرہ۔ پی ایس پی کے رہنما بھی احتجاجی مظاہرے میں شریک، انتظامیہ کے خلاف نعرے۔ کراچی کا علاقہ سولجر بازار مسائلستان بن گیا، جگہ جگہ سیوریج کا پانی اور سڑکوں کی ٹوٹ پھوٹ کے باعث علاقہ موجود دڑوں میں تبدیل ہو گیا۔ شہری بلدیاتی اداروں اور سندھ حکومت کی لڑائی میں رل گئے۔ کراچی کے علاقے شریف آباد، حسین آباد اور فیڈرل بی ایریا میں کچرے کے ڈھیر اور سیوریج کے پانی سے تعفن اٹھنے لگا۔ یو سی چیئرمین کی واٹر بورڈ کے خلاف بھرپور احتجاج کرنے کی اپیل۔ بڑے بڑے دعوے کرنے والے حکمران ایک بار پھر ضلع غربی کو نظر انداز کر گئے۔ شہر قائد کے باعث صرف مسائل کی نشاندہی نہیں بلکہ ان کا حل بھی چاہتے ہیں۔ کراچی کے علاقے گروہ مندر بنوریا ٹاؤن کے عقب کی گلیوں میں سیوریج کا برا حال، 2 ماہ سے سیوریج کے پانی کی نکاسی کا عمل نہ ہو سکا۔ کراچی کے علاقے ملیر میں ڈاکخانہ والی گلی میں سیوریج کے گندے پانی نے لوگوں کا جینا دو بھر کر دیا۔ سیوریج کی لائنز چاک ہونے کی وجہ سے پانی گھروں میں داخل ہو گیا، جس کے باعث مکینوں کا گھروں میں رہنا مشکل ہو گیا۔ اور کراچی کے علاقے نارتھ ناظم آباد بلاک ڈی کے مسائل، جہاں کچرا اٹھانے کے بجائے جلایا جا رہا ہے، جس سے ماحولیاتی آلودگی پھیل رہی ہے۔ دیکھیں اسی بلیٹن میں کراچی ہماری نظر سے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا کریں گے باقاعدہ آغاز، لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور بات کر لیں گے اس وقت شہر قائد کے مسائل کے حوالے سے، جو کہ انتہائی گمبھیر ہو چکے ہیں۔ کراچی میں کچرے کے انبار ہیں، آلائشوں کے ڈھیر ہیں، سیوریج کا نظام مکمل طور پر درہم برہم ہو چکا ہے۔ کے ایم سی اور ڈی ایم سیز کے حوالے سے بات کریں تو کے ایم سی اور ڈی ایم سیز نے سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ اور کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کو شہر کی تباہی کا ذمہ دار قرار دے دیا ہے۔ آپ کو بتائیں، شہر میں جگہ جگہ پھیلی گندگی اور غلاظت سے شہری مشتعل بھی ہوئے۔ شہری تمام سیاسی جماعتوں کے خلاف غم و غصے کا اظہار بھی کرتے رہے۔ اس وقت شہر قائد کی عوام شدید اذیت کا شکار ہے، جگہ جگہ کچرے کے انبار لگے ہیں، آلائشوں کے ڈھیر ہے، سیوریج کا نظام درہم برہم نظر آتا ہے۔ فوٹیج میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر اس وقت شہر قائد کی حالت مسائل سے درپیش ہے۔ کے ایم سی اور ڈی ایم سیز نے سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ اور کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کو شہر کی تباہی کا ذمہ دار قرار دے دیا ہے۔ کراچی سے آپ کو بتائیں کہ ریونیو لینے والے ایک دوسرے پر الزام تراشی میں جہاں مصروف نظر آتے ہیں، صفائی کے انتہائی ناقص انتظامات کیے گئے ہیں۔ حالیہ بارشوں کے پیش نظر اور اس وقت عید الاضحیٰ کے پیش نظر انتہائی ابتر صورتحال ہو چکی ہے۔ کراچی کے مختلف علاقوں کی بات کی جائے، گلی محلوں کے حوالے سے بات کی جائے تو آمد و رفت شدید متاثر ہے، لوگوں کو آنے جانے میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس وقت شہر قائد کی عوام اذیت سے دوچار ہے، کچرے میں جگہ جگہ کچرے کے انبار لگے ہیں، شہر قائد کے گلی محلوں میں آلائشوں کے ڈھیر ہیں، سیوریج کا نظام درہم برہم ہو چکا ہے۔ کے ایم سی اور ڈی ایم سیز نے سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ اور کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کو شہر کی تباہی کا ذمہ دار قرار دے دیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ کراچی سے ووٹ اور ریونیو لینے والے ایک دوسرے پر اس وقت الزام تراشیوں میں مصروف نظر آتے ہیں۔ ساتھ ہی آپ کو بتائیں سیاسی پوائنٹ سکورنگ بھی اس وقت عروج پر پہنچ چکی ہے، شہر کو گندگی کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اس وقت شہر قائد کی عوام کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ شہر قائد کو گندگی سے پاک نہ کیا گیا تو بڑے پیمانے پر وبائی امراض پھوٹنے کا بھی خدشہ ہے۔ کراچی میں گندگی اور سیوریج کے پانی سے سب سے زیادہ اس وقت مختلف علاقے متاثر ہیں، جس میں لیاقت آباد اور دوسرے علاقے اس وقت زیر غور ہیں۔ کورنگی، جہاں پر اس وقت ناقص ترین انتظامات کیے گئے ہیں،
कराची में कचरे के अंबार जगह जगह लगे हैं, आलाइशों के ढेर, सीवरेज का निजाम मुकम्मल तौर पर दरहम बरहम नजर आता है। जबकि इस हवाले से मजीद अपडेट लेंगे मेट्रो वन न्यूज के नुमाइंदे हफीज अंसारी से, जो इस वक्त बराह रास्त मौजूद है। हफीज अंसारी, सबसे पहले तो आप ये बताइएगा, आप इस वक्त कहाँ मौजूद है और कराची में इस वक्त जगह जगह कचरे के अंबार लगे हैं, इंतहाई गंभीर सूरत हाल हो चुकी है। लियाकताबाद जो कि कचरे की वजह से हो रहा है बर्बाद। हम इस वक्त मौजूद हैं लियाकताबाद फिरदौस शॉपिंग सेंटर के अकब के एरिया में, यानी कि पीछे के एरिया में। यहाँ पर जो आबादी है, यहाँ रहायशी जो हैं, देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह कचरे का ढेर लगा हुआ है। यह पहाड़ जो बना हुआ है कचरे का, ये कचरे का पहाड़ जो है ये आज से नहीं है, बल्कि बताया जाता है कि ये ईद उल अज़हा से पहले से यहाँ पर कचरा पड़ा हुआ। उसके बाद यहाँ पर हम अब भी देख रहे हैं कि जो कुर्बानी के जानवरों की आलाइशें फेंकी गई थी वो अब भी यहाँ पर नजर आ रही हैं। और इसके साथ साथ कचरे का भी एक ढेर है यहाँ पर। जो ये कचरे का ढेर एक लगता है कि डंपिंग पॉइंट ये बनाया गया है, जहाँ पूरे लियाकताबाद से कचरा उठाकर यहाँ पर फेंक दिया गया है। और कचरा फेंकने के बाद इसको उठाने के लिए कोई इंतजामिया का जिम्मेदार जो है जिम्मेदारी लेने को तैयार नजर नहीं आता है। आज भी जैसे कि मेयर कराची वसीम अख्तर ने इंतहाई भरमी का इजहार किया है सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट पर कि वो कचरे की जिम्मेदारी तो वजीर आला साहब ने उनको दे दी गई है, लेकिन जो है वो फराइज अंजाम नहीं दे रहे हैं। करोड़ों अरबों रुपए उनको दिए जाना है इस मद के अंदर कि वो ये कचरा शहर से उठाएं, लेकिन कचरा वहीं का वहीं नजर आता है। शहर भर में कचरे के ढेर लगे हुए हैं, लेकिन लड़ाई ये लड़ी जा रही है कि जिम्मेदारी इसकी है, इख्तियारात इसके हैं, लेकिन जिम्मेदारी निभाने के लिए कोई तैयार नजर नहीं आता है। वज़ीर आला सिंध ने अगर ये जिम्मेदारी इख्तियारात अपने जिम्मे लिए हैं तो फिर कहाँ है वो वजीर बल्दिया जो कि इस जिम्मेदारी को बासनो खूबी नहीं निभाया करते थे। यूसी की सतह पर वो कहाँ गायब हो गए हैं। वो यूसी के हेल्थ इंस्पेक्टर जिनके अंडर में 8 जमादार हुआ करते थे, स्वीपर्स हुए करते थे, गलियों में सफाइयाँ करते थे, वो कहाँ हैं? उनको तो तनख्वाहें मिल रही होंगी, वो अपने फराइज अंजाम क्यों नहीं दे रहे हैं? यकीनन जो है स्वीपर्स की गायब हो जाना शहर भर से, गलियों और शाहराहों पर झाड़ू ना दिया जाना, ये भी एक सवालिया निशान है। जहाँ ये बातें की जा रही इख्तियारात और फंड की, वहाँ ये बातें भी हैं कि शहर के अंदर माजी में वो झाड़ू देने वाले स्वीपर कहाँ गायब हो गए, अब वो स्वीपर क्यों नजर नहीं आते हैं? क्या उनको नौकरियों से निकाल दिया गया है? यकीनन नहीं निकाला गया है, वो मौजूद है नौकरियों पर, लेकिन फराइज अंजाम देते हुए नजर नहीं आते हैं। अक्सर शहरों के अंदर ये कचरे के ढेर लगे हैं जो वबाई अमराज फैल चुके हैं, जिससे लोग बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। बच्चे यहाँ इन कचरों पे खेलते हुए नजर आते हैं, लेकिन जो है नजर नहीं आता है तो इंतजामिया को नजर नहीं आता है, अवामी नुमाइंदों को नजर नहीं आता है, सिर्फ उनको शहरी उसी वक्त नजर आते हैं जब उनको वोट तलब करना होता है। यह है यहाँ के शहरियों का, इलाका मकीनों का कहना कि अब हम अगर अपने मसाइल को लेकर अवामी नुमाइंदों के पास जाते हैं तो वो हमारी शिकायत जो है सुनते भी नहीं है। अगर सुनते भी हैं तो बात यह की जाती है कि इख्तियारात या फंड नहीं है। अगर इख्तियारात फंड नहीं हैं तो फिर किसके पास इख्तियारात हैं? अगर जिनके पास इख्तियारात हैं वो भी सिर्फ सड़कें नापने का काम अंजाम दे रहे हैं, नुमाइशी विजिट रोडों पे चल रहे हैं, तस्वीरें बन रही हैं, लेकिन वो शहरी आबादी का दौरा नहीं कर रहे हैं। इलाका मकीनों को ये शिकायत है जहाँ सेवरेज का पानी जो है शहरों और गलियों में बहता नजर आता है, वहाँ ये कचरे के ढेर भी इनका मुकद्दर बन चुके हैं। हर जगह हम देखते हैं कि कचरे का ढेर लगा, उन्हें कोई उठाने वाला नहीं है। और ये अब जैसा कि ये लियाकताबाद फिरदौस शॉपिंग सेंटर के पीछे का एरिया है तो ये कचरा कुंडी नहीं लग रहा, बल्कि एक ऐसा कचरे का डंपिंग पॉइंट लग रहा है जहाँ पूरे लियाकताबाद का कचरा यहाँ पर फेंक दिया गया है। लोग भी यहाँ पर अपना मौजूद है, उनका भी कहना यही है कि यहाँ कई हफ्ते और महीनों से जो है ये कचरा उठाने वाला यहाँ पर कोई नहीं है। और हम ये बात भी अगर करें कि कचरे के हवाले से कि ये कचरा उठाने के लिए यहाँ पर कोई आता है या नहीं आता है, किसी ने इस तरफ कोई तवज्जो दी तो वो भी कोई नजर नहीं आता है यहाँ पर अपना। तो आज तक ना यहाँ गाड़ी कोई आई है कचरा उठाने के लिए, हम इनसे पूछना भी चाहेंगे। तो यहाँ कोई उठाने वाली नहीं आई, कोई कचरा उठाने वाली नहीं आई। ये हमारा घर है, आप ये देखें मच्छरों का इतना हिसाब किताब है। आ जाए। पहली बात तो ये कचरा खाना है नहीं, सही है, ये बिजली घर है और कमर्शियल है और ये गली है। जबरदस्ती का कचरा खाना अब किसने बनवाया ये नहीं पता, इलाके के बड़ों ने बनवाया, छोटों ने बनवाया। ये कचरा खाना जबरदस्ती का, इधर से ना स्कूल जा सकते हैं बच्चे, तो घरों में इतना मच्छर आ गया, इतनी बदबू है कि सोना मुश्किल है। अब किसको बोले, बोल बोल के थक गए। अच्छा, नौजवान भी हम देखते हैं कि यहीं बैठे नजर आते हैं कचरे के बाद। ये कब से कचरा ये डस्टबिन बना सर? ये जो है ईद के पहले से ही सारा कचरा पड़ा हुआ है और इससे इतनी परेशानी होती है। नमाजी भी जाते हैं, बच्चे भी स्कूल जाते हैं, ये घर बना हुआ है हमारा ऊपर,
यहाँ इतनी बदबू है और खाना भी नहीं खाया जाता, मच्छर इतने आते हैं, बहुत परेशानी की। देखें, एक तरफ जहां हम देख रहे हैं कि ये कचरे का एक डंपिंग पॉइंट बना हुआ है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पीएमटी भी है, इलेक्ट्रिक का यहाँ से निज़ाम भी चल रहा है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जिस तरह का निज़ाम इलेक्ट्रिशियन इलेक्ट्रिक का यहाँ पर हम देख रहे हैं कि और आज शहर के अंदर जैसे कि सूरत हाल भी नज़र आ रही है, अक्सर जो है करंट लगने के से नौजवानों की अमवात भी हुई हैं। तो ये लियाकताबाद में जहाँ ये एक तरफ हम कचरा देख रहे हैं, वहाँ इंतहाई जो है ये पीएमटी के साथ ही हम देख रहे हैं कि जिस तरह का यहाँ पर नस्ब किए गए हैं, इंतहाई किसी भी जान के लिए खतरे का बाइस बन सकते हैं। तो शहर के ये सूरत हाल के साथ साथ हम आपको दिखा रहे थे आज लियाकताबाद फिरदौस शॉपिंग सेंटर के अकब का ये एरिया जहां पर जो है ये कचरा डंपिंग मौजूद है, जहां पर एक पहाड़ की सूरत कचरा इख्तियार किया हुआ है। जी, बाद में इस वक्त मौजूद थे हफीज अंसारी। बराह रास्त गंदगी की वजह से पैदल चलना तो मुहाल था, अब गाड़ियों की आमदरफ भी दुश्वार हो चुकी है। अब रुख करते हैं नाज़माबाद का, जहां पर इस वक्त जुल्फ़िकार पीरज़ादा मौजूद है, वहां की अपडेट्स लेंगे। आलाइशों को ढेर सेवरेज का निज़ाम मुकम्मल तौर पर दरहम बरहम हो चुका है, इल्ज़ाम तराशी का एक दूसरे पर सिलसिला जारी है। क्या कहेंगे जुल्फ़िकार पीरज़ादा, अपडेट कीजिएगा नाज़माबाद के हवाले से। जी बिल्कुल, कराची में जहाँ कचरे का ढेर वहीं सेवरेज के पानी ने बुरा हाल किया हुआ है। कराची के शहरियों का जीना महाल हो चुका है। हम इस वक्त मौजूद हैं नाज़माबाद नंबर 2 पर, जहाँ पर मेरे कैमरामैन सैयद मुनीर अगर आपको नाज़माबाद नंबर 2 मेन रोड की शाहराह का ये हाल दिखाएं तो ये कोई बदतरीन सूरत हाल है। यहाँ पर कचरे का ढेर लगा हुआ है, आधा रोड जो है वो सिर्फ कचरे के ढेर की वजह से बंद है। लोग परेशान हैं, ट्रैफिक की सूरत हाल जो है, ट्रैफिक की रवानी सिर्फ इस कचरे की वजह से मुतासिर हो रही है। इसके साथ जो आप ये पानी देख रहे हैं, ये पानी सेवरेज का पानी नहीं है, बल्कि ये वाटर बोर्ड की जानिब से इस रोड के ऊपर आगे जो है वो एक खुदाई की गई थी लाइन पानी डालने के लिए। 2 महीने पहले उधर लाइन डाली गई, मगर अभी भी वो गड़ा अपनी जगह पर मौजूद है। उधर पानी भरा हुआ है, उधर से पानी रस रहा है और निकल के वो रोड पर आया हुआ है और ये एक सेवरेज के पानी की शक्ल इख्तियार कर चुका है। यहाँ के इलाका मकीन दुकानदार खासे परेशान नज़र आते हैं इस तमाम सूरत हाल के ऊपर, मगर उनका ये कहना है कि इससे तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर के फासले के ऊपर जो है वो टाउन ऑफिस है, मगर वो कई मरतबा जाके शिकायतें कर चुके हैं, मगर ना सिर्फ इसके पानी के लिए लाइन को मरम्मत की जाती है बल्कि ये कचरा उठाने वाला भी कोई नज़र नहीं आता। ये तमाम इलाकों के साथ साथ नाज़माबाद नंबर 2 की भी यही सूरत हाल है कि यहाँ पर कचरे के ढेर लगे हुए हैं। वाटर बोर्ड इंतज़ामिया की गफलत और साथ साथ DMCs की गफलत जो है वो नुमाया है। जी, पर 2 में इस वक्त बुरी हालत है, शहर में कचरे के ढेर लगे हैं। शहर की मुतादिद आबादियों की गलियों और सड़कों पर सेवरेज का पानी बह रहा है। बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार पीरज़ादा, आपने अपडेट किया। बुलेटिन का सिलसिला आगे बढ़ाते और आपको बताएं, कराची में कचरे और गलाजत के बायस मच्छरों और मक्खियों की बहुतात हो चुकी है। वबाई अमराज फूट पड़े हैं। बच्चों समेत सैकड़ों अफराद इस वक्त डेंगू, बुखार, डायरिया और दीगर अमराज का शिकार होते नजर आ रहे हैं। शहर कायद में जगह जगह गंदगी के ढेर जहां मौजूद हैं, वहां इस वक्त कचरे और गलाजत के बायस मच्छरों और मक्खियों की भी बहुतात है। वबाई अमराज फूट पड़े हैं। बच्चों समेत सैकड़ों अफराद डेंगू, बुखार, डायरिया और दीगर अमराज का शिकार हो चुके हैं। अब कुछ बात कर लेते हैं सिंध हुकूमत के हवाले से। तो आपको बताएं, सिंध हुकूमत ने शहर की सफाई ना होने पर कचरा उठाने वाली चीनी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट मनसूख कर दिया है। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। चीनी कंपनी ने पहले रोज से ही मुआहदे की पासदारी नहीं की। मुआहदे की मनसूखी से कबल मुतादिद बार नोटिस और शो कॉज जारी किए गए हैं। सिंध हुकूमत के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। कचरा उठाने वाली चीनी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट मनसूख कर दिया गया है और बाज़ाब्ता तौर पर इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। चीनी कंपनी ने पहले रोज से ही मुआहदे की पासदारी नहीं की। मुआहदे की मनसूखी से कबल मुतादिद बार नोटिस और शो कॉज जारी किए गए। आगे बढ़ते हैं और कुछ बात कर लेते हैं मेयर कराची वसीम अख्तर के हवाले से। तो आपको बताएं, मेयर कराची वसीम अख्तर ने अहम पैगाम दे दिया। उनकी जानिब से कहना था कि शहरी विफाक या KMC को टैक्स दे। शहर कायद 350 बिलियन सालाना देता है लेकिन मिलता कुछ नहीं। मेरे इस्तीफा देने से कुछ नहीं होगा। शहर को पानी देना और सेवरेज का दुरुस्त निजाम सिंध हुकूमत का काम है।
मलीर सऊदाबाद में सफाई मुहिम के इफ्तिताह के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में वसीम अख्तर ने सवाल उठाया कि सफाई के नाम पर खर्च किए गए 24 अरब रुपए कहां गए। उन्होंने कहा कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड कराची को साफ करने में नाकाम हो गया है। सफाई मुहिम मसले का मुस्तकिल हल नहीं, सिंध हुकूमत मुस्तकिल हल के लिए आगे आए। अब मुझे लगता है वादे कर करके मैं भी सुन के थक गया हूँ। 25 अरब कब आएंगे कराची के? 25 अरब कोई अमाउंट है कराची के लिए? 25,000 अरब देता है तुम लोगों को कराची, इसको रिटर्न में कुछ नहीं दोगे? यहाँ के लोग मुश्किल में हैं, बीमारियों में मुब्तला हैं, इलाज के पैसे नहीं हैं यहाँ के लोगों के पास। मैं सीरियस बात कर रहा हूँ, बड़े सीरियस नोट पे बात कर रहा हूँ। हम मुश्किल में हैं। ये मेयर कराची और डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन बोल रहे हैं आपको, कब आप उठोगे? मैं सारे जो बड़े साहिब इक़्तिदार हैं इस मुल्क के, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, सबसे बोल चुका हूं। तो कराची के लोगों, ये आप सुन लो, मैं सबसे रिक्वेस्ट भीख मांग चुका हूं, कोई नहीं आता कराची के लिए। मेयर कराची ने कहा कि कराची टैक्स की मद में सिंध हुकूमत को 350 अरब से जायद देता है, मगर उनके मसाइल पर कोई तवज्जो नहीं दे रहा। कराची जो रेवेन्यू देता है उसका आधा इस शहर पर ही खर्च करें। शहरी बहुत परेशान है, रद्द अमल आया तो सूरत हाल ठीक नहीं होगी। मैं शहरियों से अपील करता हूँ कि वो सिंध हुकूमत के बजाय विफाक या फिर शहरी हुकूमत को टैक्स दें। अब टैक्सेस तो ले रहे हैं, मैं कराची के लोगों को कहता हूं, कराची के अवाम को कहता हूं कि सिंध गवर्नमेंट को टैक्सेस देना बंद कर दें। मैं कराची की अवाम से रिक्वेस्ट करता हूं कि सिंध गवर्नमेंट को टैक्सेस देना बंद कर दें। अपना टैक्स या तो केएमसी को दें या फेडरल गवर्नमेंट में दें। बहुत बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट है, 350 बिलियन ईयरली कराची आपको देता है सिंध गवर्नमेंट को। कराची को कुछ नहीं मिल रहा, लोग फंसे हुए हैं। अभी आप देखें, ना ऑफिस जा सकते हैं लोग, ना मस्जिद जा सकते हैं लोग, सीवरेज पूरे शहर में उबल रहा है। और मजे की बात ये कि कोई किसी को कंसर्न नहीं है। वसीम अख्तर ने कहा कि जब तक वाटर एंड सीवरेज बोर्ड और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड को दुरुस्त नहीं किया जाता, ये मसला हल नहीं होगा। ये इदारे वज़ीर आला ने अपने पास रखे हुए हैं। शहर में गंदगी, सीवरेज और पानी के जो मसाइल हैं, वज़ीर आला सिंध उसके बराह रास्त जिम्मेदार हैं। इस मौके पर डिप्टी मेयर सैयद अरशद हुसैन, मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर डॉक्टर सैफुर रहमान, डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के चेयरमैन सैयद नैयर रजा समेत मुंतखब नुमाइंदे भी मौजूद थे। और आपको बताया, पीपल्स पार्टी ने मेयर कराची वसीम अख्तर की जानिब से सिंध हुकूमत को टैक्स न देने के बयान को मुस्तरद कर दिया है। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि मेयर कराची वसीम अख्तर टैक्स न देने का ऐलान करके सिविल नाफरमानी के मुरतकिब हो रहे हैं। उनकी तकसीम की सियासत को काबिल मजम्मत समझते हैं। आज की प्रेस टॉक करने का बुनियादी मकसद, जो मेयर केएमसी जनाब वसीम अख्तर साहब ने एक बड़ी शर्मनाक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसका जवाब देना है। और मैं बड़े इज़्ज़त और एहतराम के दायरे में रहते हुए ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ कि आज की मेयर केएमसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस शर्मनाक थी। मैं समझता हूँ मेयर कराची कोई आम आदमी नहीं होता। मेयर कराची की आवाम का तर्जुमान है, रियासत का तर्जुमान है, रियासत के एक अहम ओहदे के ऊपर फाइज है। अगर रियासत से जुड़ा हुआ कोई अहम शख्स आवाम को ये कहे कि टैक्स ना दो, तो मैं समझता हूँ ये तो आवाम दुश्मनी, रियासत दुश्मनी के मुतरादिफ है। कैसे कोई शख्स जिसने हल्फ लिया हुआ है कि वो रियासत की खिदमत करेगा, वो शहर की खिदमत करेगा, आवाम की खिदमत करेगा, वो कैसे ये बात कर सकता है कि आवाम टैक्स पे ना करे? मैं समझता हूँ और मैं पुरजोर अपील करना चाहूँगा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की आला क़यादत से कि अपने इस मेयर के स्टेटमेंट का नोटिस लें। और मैं समझता हूँ बहैसियत सियासी जमात अपना किरदार अदा करें अपने मेयर को इस तरह की गलत बात करने से रोकने में। इसके साथ साथ मुझे इसलिए भी बड़ा मायूब लगता है ये स्टेटमेंट कि एक तरफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान नियाज़ी साहब और उनकी पूरी वफाकी सरकार आवाम को कन्विंस करने में लगी हुई है, आवाम को कहने में लगी हुई है कि रियासत को आपके टैक्स दरकार हैं, आइए अपना किरदार अदा कीजिए
اور ٹیکس پے کیجئے تاکہ پاکستان کے مسائل حل ہو سکیں۔ اب خبر سندھ کے وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ کے حوالے سے، جن کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا۔ اس اجلاس میں میئر کراچی وسیم اختر صبح کا ناشتہ کیے بغیر گھر سے نکل پڑے ہیں، ایسا کہنا ہے، جبکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسی لیے عوام کو ایسے مشورہ دے رہے ہیں۔ سندھ کے وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ کی زیر صدارت KDA کی کارکردگی سے متعلق اہم اجلاس ہوا۔ ساتھ ہی ساتھ اجلاس میں اہم فیصلے کے ساتھ ساتھ افسران بھی موجود تھے، جس میں KDA کے مختلف محکموں کے افسران نے بریفنگ بھی دی۔ ساتھ ہی KDA کی کارکردگی بہتر بنانے کے حوالے سے مختلف تجاویز بھی پیش کی گئی۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ کا کہنا تھا کہ ادارے کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے اقدامات کیے جائیں، ریکوری کے ٹارگٹ کے حصول کو 100% یقینی بنایا جائے، تمام ترقیاتی اسکیمز کو وقت پر مکمل کیا جائے، ترقیاتی اسکیمز میں معیار کا خاص خیال رکھا جائے۔ میئر کراچی وسیم اختر صاحب میرے لیے انتہائی قابل عزت و احترام ہیں، اور اگر انہوں نے کوئی اس طرح کا بیان دیا ہے تو میرے خیال میں ایک سیاسی بیان ہی ہوگا، لیکن میں ان کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتا ہوں، اور کیونکہ اس میں کراچی کی بھی بہتری ہے اگر ہم مل کر کام کرتے ہیں، اور اگر ہم کوئی اس طرح کی کیفیت پیدا کر لیں کہ جس سے تناؤ کی صورتحال ہو جائے اور اختلافات مزید بڑھیں، تو اس کا جو خمیازہ کہہ لیں یا اس کا نقصان جو ہے ہمارے کراچی کے شہریوں کو ہوگا، اور میں ایسا نہیں چاہتا، اور میں چاہتا ہوں کہ میں ان کے ساتھ مل کر کام کروں، اور مجھے پوری امید ہے کہ وہ سینئر ہیں اور ہم لوگ ان کو یہ تو نہیں کہتا کہ راہ راست پہ لے آئیں گے، لیکن ہم ان کو ساتھ مل کر ان کے کام کریں گے۔ سندھ گورنمنٹ فنڈز کیسے نہیں دیتی؟ اس وقت بھی جو نالوں کی صفائی کی مد میں 55 کروڑ روپے سندھ گورنمنٹ نے اس سال دیے ہیں، اور ہر سال اس طرح کے پیسے جو ہیں وہ دیے جاتے ہیں، ڈیولپمنٹ کے لیے بھی دیتے ہیں، مزید بھی دیے جاتے ہیں۔ بلکہ میں آپ کو عرض کروں کہ اس وقت جو سندھ گورنمنٹ کی بجٹ تھا ابھی ADP کا، جو ہمارا اینیل ڈیولپمنٹ پروگرام ہے، اس میں لوکل گورنمنٹ کا بجٹ جو ہے اس کا 65% جو اسکیمیں ہیں وہ صرف کراچی سے ریلیٹڈ ہیں، یہاں کے لیے، اور یہ بھی مختلف الزام لگا دیے جاتے ہیں کہ جی کراچی کے لیے یہ پیسے ہی نہیں رکھتے، 20 ارب رکھ دیتے ہیں، 10 ارب رکھ لیتے ہیں، کیونکہ یہ تو ڈاکومنٹڈ فیکٹ ہے نا۔ آپ کے پاس بکس ہوں گی، اب بھی ہمارے پاس موجود ہیں، آپ کو دیں گے۔ کم از کم اسٹریٹ جو رکھے گئے ہیں کراچی کے لیے 100 ارب سے زیادہ رکھے گئے ہیں، آن گوئنگ اسکیمز، دیگر اسکیم اس کے علاوہ ہیں، لیکن ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ بھی پیسے کم ہیں۔ کراچی میں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے، لیکن جب ہم سب مل کر کام کریں گے تو مجھے یقین ہے کہ بہتری آئے گی، اور کیونکہ ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی پرائرٹی ہے کہ کراچی کے تمام مسائل حل ہوں، جس میں خاص طور پر پینے کے پانی کا مسئلہ ہے، اس لیے انہوں نے احکامات دیے ہیں جس پر ہم ایک کیا کہتے ہیں جنگی بنیاد پر، ہنگامی بنیاد پر کام کر رہے ہیں، ڈی سیلینیشن کی طرف جا رہے ہیں۔ K4 چل رہا ہے لیکن وہ ظاہر ہے کافی اس میں ٹائم لگے گا، تو ڈی سیلینیشن کی طرف جا رہے ہیں۔ کچرے کا سوال ضرور آپ کے ذہنوں میں ہوگا، ہمیں بھی چیئرمین صاحب کی طرف سے ایک کیا کہتے ہیں ڈیڈ لائن دی گئی ہے کہ یہ کچرا جو ہے یہ صاف ہو، اور پھر ایک پروسیس ہو جو کنٹینیو پروسیس ہو، یہ نہ ہو کہ ایک دفعہ صاف ہو جائے اور پھر وہی کچرا آ جائے۔ تو وہ بھی آپ نے دیکھ لیا کہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی طرف سے جہاں جہاں کام ہو رہا ہے وہاں پہ اس میں کافی بہتری آئی ہے۔ سعید غنی صاحب نے ان کچھ عرصے میں بہت اس میں بہتری لائے، جو ڈیلی لینڈ فل سائٹ پر 3 سے 4 لاکھ ٹن کچرا جاتا تھا، آج کی ڈیٹ میں وہ جو ہے 10,000 ٹن تک جو ہے وہ ہو گیا ہے، اور اس سے کافی بہتری آئے گی۔ مزید جو ڈسٹرکٹ رہ گئے ہیں، جو DMCs، انہوں نے بھی اپنے اس میں ہاؤس میں پاس کیا ہے، اس کو بھی لیں گے، لیکن ہم
कराची गटर पॉलिटिक्स में डूब रहा है। वहीं आपको बताएं कि खुर्रम शेर जमान ने भी इजहार तशवीश किया है। सिंध हुकूमत से इस्तीफे का मुतालबा उनकी जानिब से सामने आ गया। उन्होंने कहा कि जब शहर का हर मसला दूसरों ने हल करना है तो सिंध हुकूमत मुस्ताफी हो जाए। सिंध हुकूमत पहले शहर की गंदगी साफ करने में नाकाम हुई, अब सेहत आमा के मसाइल हल करने में भी नाकाम हो चुकी है। कराची में जगह जगह गंदगी के ढेर, वबाई अमराज फूटने पर खुर्रम शेर जमान की जानिब से इजहार तशवीश किया गया है। सिंध हुकूमत से इस्तीफे का मुतालबा उन्होंने कर दिया। उन्होंने कहा कि जब शहर का हर मसला दूसरों ने हल करना है तो सिंध हुकूमत मुस्ताफी हो जाए। सिंध हुकूमत पहले शहर की गंदगी साफ करने में नाकाम हुई, अब सेहत आमा के मसाइल हल करने में भी नाकाम है। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं, कराची में सेवरेज के तबाहाल निज़ाम और पानी की किल्लत ने एमक्यूएम पाकिस्तान को मैदान में उतरने पर मजबूर कर दिया है। एमक्यूएम के रहनुमाओं की एमजी वाटर बोर्ड से मुलाकात हुई। 1-on-1 मुलाकात में चेयरमैन डीएमसी कोरंगी नैयर रजा एमजी वाटर बोर्ड पर बरस पड़े। उन्होंने कहा एमजी वाटर बोर्ड अपने नाम के आगे बिलावल या जरदारी लिख दे। आगे बढ़ते हैं और कुछ बात कर लेते हैं अमीनुल हक के हवाले से, जिन्होंने वजीर आला सिंध मुराद अली शाह से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। उन्होंने कहा सिंध हुकूमत 12 साल से सियासत की मालिक है। कराची डूब रहा था, लोग करंट से मर रहे थे, सिंध हुकूमत बांसुरी बजा रही थी। नैयर रजा हमेशा वोटर के साथ रहते हैं, इसलिए उन्होंने दिल की बात की। वजीर आज़म इमरान खान कराची के लिए ग्रांट का ऐलान करे। अमीनुल हक के हवाले से आपको बता रहे हैं, जिन्होंने वजीर आला सिंध मुराद अली शाह से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया है। उन्होंने वाज़े तौर पर कहा कि सिंध हुकूमत 12 साल से सियासत की मालिक है। कराची डूब रहा था, इस वक्त शहर कायद की आवाम शदीद अजियत से दो चार है। सिंध हुकूमत बांसुरी बजा रही थी। नैयर रजा हमेशा वोटर के साथ रहते हैं, इसलिए उन्होंने दिल की बात की। वज़ीर आज़म कराची के लिए ग्रांट का ऐलान करे। एमक्यूएम पाकिस्तान के वफ्द की एमडी वाटर बोर्ड से सेवरेज और पानी के मसाइल पर मुलाकात। चेयरमैन डीएमसी कोरंगी और एमडी वाटर बोर्ड के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला भी हुआ। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एमक्यूएम के रहनुमा अमीनुल हक का कहना था कि हालिया बारिशों से शहर की जो तबाही हुई है उसकी जिम्मेदार सिंध हुकूमत है। कराची को आफत ज़दा करार दिया जाए। कराची पिछले बारिशों में डूब रहा था, सिंध हुकूमत चैन की बांसुरी बजा रही थी। मैं रिपीट करता हूँ, कराची डूब रहा था, सिंध हुकूमत चैन की बांसुरी बजा रही थी। कराची के अवाम करंट लगने पे हलाकतें हो रही थी और सिंध हुकूमत के ब्यूरोक्रेट्स एयर कंडीशन कमरों में बैठे ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहे थे। हम ये पूछना चाहते हैं सिंध हुकूमत से भी कि जब कराची डूब रहा था, कराची के अवाम करंट लगने से हलाकतें हो रही थी, तो प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट कहाँ था, जिसके अरबों रुपए का बजट है। सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट क्यों हरकत में नजर नहीं आई? सूबाई हुकूमत कहाँ थी? कराची के अवाम सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं, लेकिन कराची के साथ सौतेले माँ का सलूक किया जाता है। इसलिए एमक्यूएम पाकिस्तान ये मुतालबा करती है कि कराची को आफतज़दा इलाका करार दिया जाए, कराची को आफतज़दा इलाका करार दिया जाए और कराची के अवाम पर जो बिजली का बिल और जो पानी का बिल कम अज कम 6 माह के लिए उसे माफ कर दिया जाए। इस मौके पर एमक्यूएम पाकिस्तान ने सिंध हुकूमत से 100 अरब के पैकेज और वज़ीर आला सिंध से मुस्तफी होने का मुतालबा भी किया। जो सूरत हाल इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह बर्बाद हो चुका है पिछले बारिशों के तहत, इसलिए लाजिम है कि सूबाई हुकूमत फौरी तौर पर कराची के लिए 100 अरब का डेवलपमेंट पैकेज का ऐलान करे। सिंध के चीफ मिनिस्टर ने गुज़श्ता महीने जिस मीटिंग में अपनी नाकामी और अपनी नाअहली का एतराफ़ किया था, इसलिए एमक्यूएम पाकिस्तान मुतालबा करती है कि सिंध के चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब अपनी नाकामी और नाअहली को तस्लीम कर रहे हैं तो उन्हें फौरी तौर पर मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए। चेयरमैन डीएमसी कोरंगी नैयर रजा ने एमडी वाटर बोर्ड को पीपल्स पार्टी का कारिंदा करार देते हुए कहा कि अब आप अपने नाम के आगे जरदारी और बिलावल भुट्टो लगा लें, जिस पर एमडी वाटर बोर्ड शदीद गुस्से में आ गए। कैमरामैन शिराज मुस्तफा के साथ अहमद इसहाक, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची।
تحریک انصاف کے رہنماؤں نے کہا ہے کہ ہماری حکومت میں آنے کے بعد اثرات کھل کر سامنے آئے. لوگ منہ پر ہمارے ساتھ اور پیٹھ پیچھے ہمارا کام خراب کر رہے ہیں. کلین کراچی مہم کے خلاف بھی لوگ سازشیں کر رہے ہیں. کشمیر بنے گا پاکستان نجی فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام یوم آزادی کے حوالے سے پروقار تقریب کا انعقاد ہوا. طلباء و طالبات کے فلک شگاف نعرے، فضا ایک بار پھر پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی. اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے MNA نجیب ہارون نے کہا کہ ہمارا مقصد دنیا بھر میں کشمیر کے مسئلے کو اجاگر کرنا ہے. اس دفعہ اس کو خصوصی نسبت کشمیر سے اس لیے بھی کہ جو ہماری اگلی نسل ہے، جو ہمارے بچے ہیں، ان کو بھی آگاہی ہو. موٹی موٹی تو آگاہی ہوتی ہے، لیکن اس وقت یہ جو ایک فلیش پوائنٹ بنا ہے اور پوری دنیا کے اندر اس ایشو نے ایک اہمیت حاصل کی ہے. 52 سال کے بعد سیکیورٹی کونسل کے اندر بھی یہ ٹیبل کے اوپر گیا ہے. تو اس کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے تاکہ ہمارے بچے بھی اس کاز کے ساتھ اسی طرح سے وابستہ ہوں جس طرح سے ہم جب بڑے ہو رہے تھے اور اس عمر تک پہنچے تو اس سے وابستہ ہیں. کلین کراچی مہم کے حوالے سے PTI رہنما MNA اسلم خان نے کہا کہ صفائی مہم کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں. لوگ منہ پر ہمارے ساتھ اور پیٹھ پیچھے ہمارا کام خراب کر رہے ہیں. دیکھیں، جیسے آپ نے بھی کہا نا کہ وہ اثرات نظر آنے شروع ہو گئے، تو اسی طرح گورنمنٹ جب ہم نے لی 1 سال 2 دن ہو گئے آج اس بات کو، تو اثرات آنا شروع ہو گئے وہاں بھی اور یہاں بھی. تو کراچی میں جو لیٹس کلین کراچی کا جو مہم چل رہا تھا، اس میں ہرڈل سے بہت سارے آ رہے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عوام کو آج نہیں، میرے خیال میں 1 ہفتے کے بعد، 10 دن کے بعد یا 2 ہفتے کے بعد مزید نظر آئیں گے، کیونکہ اب ہمارے ساتھ اسٹیک ہولڈر زیادہ لوگ آ گئے ہیں، کافی چیزیں آ گئی ہیں، مشینری زیادہ آ گئی ہے. FWO کا اب بڑے شکر گزار ہیں ہم کہ وہ اپنی ٹیم کے ساتھ بہت زبردست کام کر رہے ہیں. اس موقع پر ڈسٹرکٹ چیئرمین ریحان ہاشمی نے بھی مشورہ دے ڈالا. کہتے ہیں جو ادارے پچھلی کئی دہائیوں سے کام کر رہے ہیں ان سے مشورہ ضرور کیا جائے. دیکھیں، ہماری خواہش ہے اور ہماری ہی ذمہ داری ہے اور ہمارا مینڈیٹ ہے وہ کام جو کہ کراچی کی بہی خواہی کے لیے ہو، اس کا ڈائریکشن سیٹ ہونی چاہیے، اس کو مناسب ڈائریکشن پہ ہونا چاہیے. جو ایکسپرٹس ہیں، جن کا کام ہے، جن کی ذمہ داری ہے، جن کے پاس ادارے ہیں اور وہ آپ کے کولیجن پارٹنر بھی ہیں، تو مل کر کام کرنے کے لیے کوئی حکمت عملی ترتیب دینی چاہیے. اداروں کے ذریعے کام ہونا چاہیے، جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے ذریعے کام ہونا چاہیے. کوآرڈینیشن بہتر بنانی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ اگر جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ GTS کیا چیز ہے، وہ اگر گاربیج ڈسپوزل کا کام کرے گا تو اس کو وہ مس مینجمنٹ ہی کرے گا. تو بہتر یہ ہے کہ کوآرڈینیشن کا جو تھوڑا سا فقدان ہے اس کو بہتر کر لیں، اور اس سے سب کی نیک نامی ہے. یہ پوائنٹ اسکورنگ کے بجائے ہم کام کی بات کریں. ہم یہ بات کریں کہ شہر کو کیسے بہتر کریں. ہم یہ بات کریں کہ شہر کو بہتر کرنے کے بعد اس کے لانگ ٹرم نتائج کیسے حاصل کر سکتے ہیں. ہم یہ بات کریں کہ سسٹینیبلٹی کیسے ہو. ہم یہ بات کریں کہ کراچی پیکیج کس طرح ملے. ہم یہ بات کریں کہ کراچی کے نوجوانوں کی جابز کو اشور کیسے کریں. آرٹیکل 140A کو میک شور کیسے کریں. آئین کی بازداری کیسے کریں. K4 کے منصوبے کو پائے تکمیل تک کیسے پہنچا. یہ وہ چیزیں ہیں لارجر کینوس پہ جو کہ کراچی کو سرو کریں گی. یہ تو بہت ہی مائکرو مینجمنٹ ہے، یہ بھی گریجولی حل ہوگا. جب ہم مائکرو مینجمنٹ میں ہی اگر مؤثر طریقے سے حکمت عملی مرتب نہیں کر پائیں گے تو لارجر اسکیل کے اوپر کیسے کریں گے. یہ ٹرائل کے طور پر چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کی جانی چاہیے. پوائنٹ اسکورنگ ہوتی رہے گی بعد میں، ابھی کراچی کو سرو کرنے کی بات کریں. یوم آزادی کی مناسبت سے منعقدہ تقریب میں طلباء و طالبات نے شاندار ٹیبلوز پیش کر کے تقریب میں آئے ہوئے شرکاء کے دل جیت لیے. کیمرہ مین شیراز مصطفیٰ کے ساتھ احمد اسحاق، میٹرو 1 نیوز، کراچی. اب خبر یہ ہے کہ چیئرمین بلدیہ شرقی معید انور کہتے ہیں DMC ایسٹ کی 3 سالہ کارکردگی کو سندھ حکومت کے ماتحت ادارے سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ اور واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کی نااہلی نے تباہ کر دیا ہے. ضلع ایسٹ کے مکین دونوں اداروں کی ناقص کارکردگی کی وجہ سے پریشان ہے. دیکھیں جی، جہاں تک رہی، ہم نے جو سولجر بازار UC 16 میں وزٹ کیا تھا، آپ لوگوں کے ساتھ کیا تھا، آپ کی کیمرہ کی آنکھ نے بھی دکھایا اور ہم نے خود وہاں پہ جا کر یہ دیکھا. بیسیکلی جو ہم نے کہا تھا اس کے بعد میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کام فوری ہو گیا، پر وہ کام اسٹارٹ ہو گیا ہے. آج بھی ہمارے وہاں پہ چیئرمین، وائس چیئرمین، کونسلر حضرات وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے سیوریج کے سٹاف کے ساتھ، اور کچھ ایشوز ہیں جو ابھی ریزالو نہیں ہوئے، پر واٹر اینڈ سیوریج والوں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ اب وہ ریزالو ہو جائیں.
ہیں. دوسری بات میں آپ کو بتاتا چلوں, آج ہماری جو سمجھے تمام ایم پی ایم این اے رابطہ کمیٹی کے ممبران اور ڈسٹرکٹ چیئرمینس اور وائس چیئرمین حضرات بھی گئے ہیں ایم ڈی واٹر بورڈ کے پاس. سیوریج کی جو صورتحال بارش کے بعد بہت ہی زیادہ ورسٹ ہو گئی ہے, تو وہ اس پہ ڈسکشن بھی ہوئی ہے. اس کے بعد فوری کوئی ہدایت بھی ایم ڈی واٹر بورڈ نے جاری کی ہیں, جس کے بعد ہمارے چیئرمینس کے ساتھ بعض جگہ ایم پی ایم این اے کے ساتھ سیوریج کا اسٹاف اترا ہے, اور وہ کام انہوں نے اسٹارٹ, ابھی سروے ہوا ہے میرے خیال میں کل سے انشاءاللہ اسٹارٹ ہو جائے گا. ایک پہلی بات تو یہ میں آپ کو بتاتا چلوں, اس وقت پورے کراچی میں, خالی ڈسٹرکٹ ایسٹ کی بات نہیں ہے, اگر میں ڈسٹرکٹ ایسٹ کی بات کروں تو میرے 3 سال کے اندر میں نے اتنا برا حشر سیوریج کا نہیں دیکھا. اور آپ کے بھی علم میں ہے کہ جب سیوریج خراب ہوتا ہے تو آٹومیٹک ساری چیزیں خراب ہو جاتی ہیں, نہ کچرا صحیح سے اٹھ سکتا ہے, نہ روڈ جو بڑی مشکل سے ہم نے 3 سال میں پیچ ورک کیا تھا, میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ جی 100% ہم نے روڈ کارپیٹنگ کر دی تھی, وہ ہم نے جو بہتر موٹریبل کیا تھا وہ بھی تباہ ہو گئے روڈ. اس وقت ہم پھر ایک دفعہ پھر زیرو پہ آ گئے میرے حساب سے. تو میں اس وقت آپ کے چینل کی توسط سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سیوریج کا اس وقت بھی بہت برا شہر ہے, پر ہم کوشش کر رہے ہیں. واٹر اینڈ سیوریج سے آج بھی میٹنگ ہوئی اور کرنے کی کوشش کریں. دوسرا آپ کا کوشچن تھا جی کچرے کے حوالے سے تھا, محرم الحرام کے حوالے سے. محرم الحرام کے حوالے سے آج بھی ہمارے آفس میں میٹنگ ہے, ہم نے تمام علماء کو بلایا ہوا ہے, اس کے حوالے سے ہماری میٹنگ ہو جائے گی. کل ہماری ڈی سی کے ساتھ میٹنگ ہے, ڈی سی کے ساتھ بھی تمام علماء آئیں گے. میں نے اللہ کا شکر ہے کہ پچھلے 2 سال سے محرم کے حوالے سے ہم نے جن جگہوں پہ امام بارگاہ ہیں, جہاں جلوس نکلتے ہیں, جو ہمارے ہیں, جو ہماری روڈز ہیں, جو ہماری لنک روڈز ہیں, وہ ہم نے موٹریبل کی ہوئی ہیں, وہ بہتر ہے. اگر پھر بھی کچھ تھوڑا بہت کام ہوگا تو وہ کریں گے, پر پھر میں یہ بتاتا چلوں, جب تک سیوریج صحیح نہیں ہوگا کوئی چیز صحیح نہیں ہوگی. چیئرمین بلدیہ غربی اظہار الدین احمد خان نے کہا کہ بلدیہ غربی میں FWO کے تعاون سے جاری ندی نالوں کی صفائی کے کام کو کامیابی سے پائے تکمیل تک پہنچانے میں انتظامیہ بلدیہ غربی کی جانب سے بھرپور معاونت فراہم کی جا رہی ہے. FWO ویسٹ کے ذمہ داران سے ملاقات کے دوران چیئرمین بلدیہ غربی اظہار الدین احمد خان نے بلدیاتی افسران کو احکامات دیتے ہوئے کہا کہ وفاقی حکومت کی جانب سے ندی نالوں کی صفائی کے حوالے سے جاری مہم میں FWO کو بھرپور تعاون فراہم کر کے بلدیہ غربی میں موجود تمام چھوٹے بڑے ندی نالوں کی صفائی کو یقینی بنایا جائے. جبکہ وائس چیئرمین نے FWO کے ذمہ داران سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بلدیہ غربی کے بیشتر علاقے گنجان آباد ہیں, جہاں ہیوی مشینری کا داخلہ ناممکن ہے. ان علاقوں میں ندی نالوں کی صفائی کے لیے لائٹ مشینری کی ضرورت ہے, تاکہ بڑے نالوں کے ساتھ ساتھ چھوٹے ندی نالوں کی صفائی کا عمل بھی بر وقت مکمل کیا جا سکے. FWO کے ذمہ داران نے بلدیہ غربی میں ندی نالوں کی صفائی کے حوالے سے جاری کاموں کے بارے میں بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ کلین کراچی مہم کے تحت تمام چھوٹے بڑے ندی نالوں کی صفائی کا کام ہنگامی بنیادوں پر مکمل کیا جا رہا ہے. گنجان آباد علاقوں میں ندی نالوں کی صفائی کے لیے لائٹ مشینری میں اضافے کی کوشش کی جا رہی ہے. انہوں نے کہا کہ کلین کراچی مہم میں تعاون پر چیئرمین بلدیہ غربی کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. چیئرمین بلدیہ شرقی محیط انور نے کہا کہ ضلع شرقی میں سیوریج مسائل کی درستگی ناگزیر ہو چکی ہے. واٹر اینڈ سیوریج بورڈ اپنی ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے امور کی سر انجام دہی کو یقینی بنائے. مسکن چورنگی, گلشن اقبال سمیت دیگر علاقوں میں سیوریج مسائل کا جائزہ لیتے ہوئے چیئرمین بلدیہ شرقی محیط انور نے کہا کہ سیوریج مسائل کی وجہ سے سولجر بازار, محمود آباد, رب میڈیکل سینٹر, ڈسکو بیکری, اردو سائنس کالج کے عقب سمیت دوسرے علاقے مشکلات کا شکار ہیں, جسے دور کرنے کے لیے واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے افسران سے رابطے میں ہیں اور کوشش میں مصروف ہے کہ شہریوں کو درپیش مشکلات سے باہر نکالا جائے. وائس چیئرمین عبدالرؤف خان نے اس موقع پر واٹر بورڈ کے افسران کو کہا کہ وہ مستقل بنیادوں پر سیوریج مسائل کی درستگی کے لیے اقدامات بروئے کار لائے جائیں. ساتھ ہی جگہ جگہ سیوریج مسائل سر اٹھائے ہوئے ہیں, جس کے حل کے لیے ٹھوس حکمت عملی اختیار کرنے کی ضرورت ہے. ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کراچی کے باسیوں نے صفائی مہم کے لیے لائی گئی مشینری کو کام کرنے سے روک دیا. ملیر میں میئر کراچی کی آمد سے قبل شہریوں نے شدید احتجاج کیا. شہریوں کا موقف تھا کہ وہ مہینے سے بلدیاتی ادارے اور ساتھ ہی اختیارات اور فنڈز نہ ہونے کا بہانہ بناتے رہے اور شہری گندگی اور گٹر کے پانی میں زندگی گزارتے رہے.
मलिर सऊदाबाद में बल्दियाती मसाइल से बोझल शहरियों ने सफाई मुहिम के लिए लाई गई मशीनरी और अमले को रोक लिया। मुश्तइल शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ात थे कि अवामी नुमाइंदे शाही मेहमान नहीं, जो उनके आने से कबल तमाम वसाइल भी आ गए। बल्दियाती मसाइल से सिसकते हुए शहरी कहते हैं अवाम के लिए बल्दियाती इदारों के पास ना फंड्स हैं न मशीनरी, लेकिन मेयर कराची के अफसरान के साथ पुरवकार आमद पर चमकती दमकती मशीनरी और साफ सुथरा अमला भी आ पहुंचा। पहले हमारी गलियां साफ करें, उसके बाद ये साफ कर लें, नहीं तो चल के देख लें एक नज़र हमारी गलियों का क्या हाल है। हम बेरोजगार हुए बैठे हुए गलियों में ठेला चलाते हैं, गली गली फेरी करते हैं, लिहाजा जब गलियां साफ नहीं होंगी तो हम कहाँ से खाएंगे, कहाँ से पियेंगे। हमारी ये अपील है, जब यहाँ पे आ रहे हैं तो ये हमें रेंजर्स वाले भगा रहे हैं। हम तो यही कह रहे हैं कि यार कसम खुदा की ये हमें जलील किया जा रहा है महीनों से। वो अम्मा बोल रही थी उनके दरवाजे के आगे, तुम अगर जाके देखो तो खुद कहोगे ये इंसानों के रहने की जगह नहीं है, कि चारों तरफ उनके घर के इतना पानी भरा हुआ है कि घुटने घुटने कीड़े पड़ गए एक महीने से। हम कह रहे हैं यार पहले खुदा का वास्ता वो गलियां कर लो यार, गलियां कर लो, उसके बाद हम तुम्हारे साथ मिलकर कर रहे हैं काम यार। रोड करो, पहले गलियां कर लो यार जहाँ से गंद आ रही है। अब उसके लिए सिर्फ खाली रोड साफ करके उसके बाद फिर हम महीनों तरसेंगे कि फिर कभी मेयर आएगा यहाँ तो फिर काम होएगा। तो क्या मतलब यार कि वो ऑफिसर आएगा मेयर साहब तो काम होंगे, नहीं तो नहीं होगा गरीब आदमियों के लिए। एहतियाज में मोमर खातून भी दुहाइयां देती रहीं। इलाके की गंदगी और सेवरेज से दरपेश मसाइल गिनवाते हुए शिकवे भी किए। हमें ऐसी हुकूमत नहीं चाहिए, हमें ऐसा आज़ाद कराना कश्मीर नहीं चाहिए। अरे बेटा तुम लोगों ने कराची का ये हाल कर दिया, कराची ऐसा ही था। हमारे बाप दादाओं ने तो बड़े फ़ख्र से अपनी जानें कुर्बान कर करके पाकिस्तान बनाया था, इसलिए पाकिस्तान में आए थे, इसलिए पाकिस्तान आए थे। हमारे बच्चे गटरों में डूब रहे हैं, गटरों में मर रहे हैं, 3 मौतें हो गई हमारे इलाके में, कोई पुरसाने हाल नहीं है। आज जो है ये सब आ गए, इनके हाथ में झाड़ू भी आ गई, ये कहते हैं हमारे हाथ बंधे हुए, अम्मा हम कुछ कर नहीं सकते हैं। अब बेटा बहरिया टाउन वाले 2 महीने पहले सो रहे थे, अब जागे, अगरचे जागे ना तो पहले गली मोहल्ला देके बहरिया टाउन वाले ऐसे घर में रह सकते हैं। मुजाहिरीन का मौक़िफ़ था कि गलियों में सेवरेज के पानी और कचरे के अंबार हैं, जबकि सफाई मुहिम दुनिया को दिखाने के लिए मरकजी शाहराह पर जारी है। गली मोहल्ले साफ होंगे तो मरकजी शाहराहों पर नुमाइशी सफाई मुहिम की जरूरत नहीं होगी। अब रुख करते हैं कराची के इलाके लियाकताबाद का, जहां पर मसाइल इंतहाई अबतर सूरत हाल इख्तियार कर चुके हैं। कराची का इलाका लियाकताबाद और दीगर इलाकों के मकीन कचरे और सेवरेज के नाक़िस निज़ाम और गंदगी के खिलाफ सड़कों पर आ चुके हैं। एहतजाजी मुजाहरा किया गया, PSP के रहनुमाओं की जानिब से भी एहतजाजी मुजाहरे में शिरकत की गई। इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारे भी लगाए गए। कराची का इलाका सोल्जर बाजार मसाइलिस्तान बन गया। जगह जगह सेवरेज का पानी और सड़कों पर मौजूद गंदगी के ढेर। आपको बताएं कि टूट फूट का शिकार इस वक्त सड़कें हैं। इलाका मूंजो दड़ों में तब्दील हो चुका है। कराची का इलाका सोल्जर बाजार मसाइलिस्तान बन गया। जगह जगह सीवरेज का पानी और सड़कों की टूट फूट के बायस इलाका मोहनजोदाड़ो में तब्दील हो चुका है। परेशान इलाका मकीन इंतजामी गफलत पर नोहक कना है। इलाके की तमाम सड़कें टूटने के बायस उनमें पड़े बड़े बड़े गड्ढों में सीवरेज का पानी भरने से गंदे पानी के तालाब में तब्दील हो गई हैं, जो किसी भी हादसे का पेश खीमा साबित हो सकती हैं। सड़कों की खराब सूरत हाल के बायस ट्रैफिक का निजाम भी दरहम बरहम हो गया है। ट्रैफिक जाम होने के बायस स्ट्रीट क्राइम्स भी मामूल बन गए हैं। सर यहाँ जब भी बारिश हो, थोड़ी सी भी बारिश हो तो यही हाल होता है, थोड़ी सी भी हो। और ये तकरीबन बारिश हुए हुए भी आज तकरीबन हफ्ता भर हो गया है। और ये बारिश के अलावा गटर का पानी है, टोटल बारिश का पानी भी बराबर में आदम जी वालों का बंगला है उधर भरा पड़ा है। उसकी वजह से लोगों के घरों की बुनियाद को नुकसान पहुंच रहा है। तो उसकी वीडियो भी हमने बनाई थी, फेसबुक वगैरह पे भी डाली, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। तो लिहाजा आपसे हमारी अपील है, आप हमारी आवाज़ को बुलंद करें और इस मसले का जल्द से जल्द हल निकालें। कोई सुनवाई नहीं है, ईद की सारी आलाइश है, कचरे का ढेर जमा हुआ है, कोई सुनने वाला नहीं है। ये तकरीबन 8 दिन हो गए, 8 दिन से ये पानी पड़ा हुआ है हमारे यहाँ। लोगों को नमाज के लिए गुजरने में तकलीफ़ है,
आती जाती लेडीज़ को बहुत परेशानी है, मोहल्ले के बच्चे बाहर नहीं निकल सकते हैं, इससे मज़ीद ताफुन फैल रहा है, लोगों को बहुत परेशानियां हैं। खुदारा कोई हमारी फरियाद सुने और इस मसले को हल करवाए। शहरियों का कहना है कि दावे तो बड़े किए जाते हैं मगर इंतजामिया कोई इकदाम नहीं करती। आला हुक्काम की बात करें तो वो लोग इख्तियारात और वसाइल की कमी का कहकर जान छुड़ा लेते हैं। सिंध हुकूमत भी सिर्फ दावों की हद तक कराची की खैर ख्वाह है। शहरी बल्दियाती इदारों और सिंध हुकूमत की लड़ाई में रुल गए कराची के इलाके शरीफाबाद, हुसैनाबाद और फेडरल बी एरिया में कचरे के ढेर और सीवरेज के पानी से ताफुन उठने लगा। यूसी चेयरमैन ने वाटर बोर्ड के खिलाफ भरपूर एहतजाज करने की अपील कर दी। जी हाँ, ये शरीफाबाद की गलियां हैं जहां पर आवाम का चलना महाल है। इन गलियों में जमा होने वाले सीवरेज के पानी से ताफुन उठ रहा है। इलाका मकीनों का कहना है कि अवामी नुमाइंदगी के दावेदार गायब नजर आते हैं। हम लोग अजियतनाक जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। सर ये 2 महीने हो गए इसको भरे हुए, बकरीद भी गुजर गई, बकरीद के पहले से जमा है। हमने यूसी को भी जमा करवाया, हमने यूसी आज चक्कर ही मारे जा रहे हैं, कोई रिप्लाई नहीं है उनका। वो कहते हैं आफ्ताब भाई के पास चले जाओ, आफ्ताब भाई कहते हैं वो कोई है भंगी उनके पास चले जाओ, वो गटर में चीज़ें डाल रहे हैं, हम पैसे दे रहे हैं, वो कह रहे हैं आप पैसे, वो आते हैं भंगी कहते हैं 1500 रुपये दे दो गटर खुल जाएगा। वो कहते हैं आफ्ताब भाई के पास जाओ, आफ्ताब भाई कहते हैं हम उनको पैसे दे रहे हैं, आप पैसे क्यों दे रहे हो। ये इनका कार्ड पड़ा हुआ है मेरे पास आफ्ताब भाई का। कल उनको फ़ोन किया है मैंने तो उन्होंने हमें ये रिप्लाई दिया है आप दोबारा एप्लीकेशन जमा करें। हम एप्लीकेशन ही जमा करवाते रहेंगे। मैयत हुई भी है, यहाँ से जनाजा ले जाना हमारी नहीं आदाब हो गया। सर ये तो जो है आए दिन का है, आए दिन का जो है गटर भरे में शरीफाबाद में घरों से जो है खवातीन जा ही नहीं सकती। अगर नमाजी जा रहा है नमाज पढ़ने के लिए उसके कपड़े नापाक हो जाते हैं। ये इलाका अजीजाबाद हुसैनाबाद 3 नंबर का है जिसकी हर गली में सीवरेज का पानी जमा है। हर दुकानदार परेशान, मोहल्ले की खवातीन और बच्चों का घर से निकलना महाल है। गंदगी की वजह से रोजमर्रा के मामलात बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। जिंदगी के आपके सामने ना काम कर सकते हैं, ना कोई नमाज के लिए जा सकता है, ना सबको परेशानी हो रही है। हम खुद बार बार जाके कपड़े धोते हैं फिर जाके नमाज पढ़े, इसी तरीके से हो रहा है। और इस पूरे इलाके का यही हाल है। पीछे आप चले जाए फातिमा भाई अस्पताल है, वहाँ का हाल भी आप देख ले, इसी तरह सब सीवरेज का पानी भरा हुआ, हर जगह यही हाल है। पोजीशन यही है भाई जो देख रहे हैं गंदगी का वो 1 हफ्ते से यही चल रहा है। ना आ सकते हैं, ना जा सकते हैं, ना काम कर सकते हैं, बहुत परेशानी हो रही है। फेडरल बी एरिया ब्लॉक 12 का इलाका भी किसी से पीछे नहीं रहा। कचरे के ढेर के बाद सीवरेज के पानी ने गलियां और सड़कों को बर्बाद कर दिया है। घरों और मसाजिद के बाहर खड़ा ये पानी मुंह ही नहीं चला रहा बल्कि घरों में मच्छर और बीमारियां भी भेज रहा है। यूसी चेयरमैन हसन नकवी ने इलाका मकीनों से अपील की है कि वाटर बोर्ड के खिलाफ एहतजाज करें। वाटर बोर्ड का अमला ताउन नहीं कर रहा। बहुत बुरी सूरत हाल है फेडरल बी एरिया ब्लॉक 12 की। जगह जगह पे गटर उबल रहा है और इंतजामिया गायब है। कचरे के ढेर लगे हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। आते हैं बस देखते हैं, चेक करते हैं, चले जाते हैं। जी यहाँ बहुत मुश्किल हो रही है। यहाँ पे आना कस्टमर नहीं आ पाते ना, सब मेन मसला है नमाजी नहीं आ पाते यहाँ पे। जितना को बोला नाजिमों को बोला कोई भी यहाँ पे देखता है यहाँ पे सब पानी पानी हुआ हुआ है। नमाजी आने जाने बहुत मुश्किल हो रही है। गटर लाइन उबल रहे हैं बहुत। बल्दियाती इदारों और सिंध हुकूमत के दरमियान होने वाली जंग में कराची के शहरी अजियतनाक जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं और अवामी नुमाइंदे होने के दावेदार गायब हैं। कैमरामैन रशीद अलाना के साथ जुल्फकार पीरजादा, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। अब कुछ खबर कराची हमारी नजर से में। और आपको बताएं कराची के इलाके नॉर्थ नाज़माबाद के हवाले से नॉर्थ नाज़माबाद ब्लॉक डी के मसाइल जहां कचरे उठाने के बजाय जलाया जा रहा है जिससे माहौलियाती आलूदगी फैल रही है। अपडेट आपको करें इस वक्त कराची के मुख्तलिफ इलाकों के हवाले से जहां बात हो रही है वहीं ब्लॉक डी के हवाले से बात कर लेते हैं। नॉर्थ नाज़माबाद का ब्लॉक डी जहां पर मसाइल के अंबार है, जहां कचरा उठाने के बजाय जलाया जा रहा है जिससे माहौलियाती आलूदगी फैल रही है।
अब रुख करते हैं कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी नंबर 1 का, जहां पर मसाइल के अंबार है, जहां सेवरेज का पानी जगह जगह जमा है। इलाका मकीन शदीद अजियत का शिकार है, शदीद ताफुन से परेशान दिखाई देते हैं। शहरी इस हवाले से मजीद अपडेट लेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है शाहजेब, बताइएगा कि इलाका मकीन शदीद ताफुन से परेशान दिखाई देते हैं, इस वक्त क्या अपडेट्स है शाह फैसल कॉलोनी नंबर 1 के? कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद की जहां बात हो रही थी, वहीं शाह फैसल कॉलोनी नंबर 1 के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। शाहजेब से हम मजीद तफसीलात लेंगे। शाहजेब, बताइएगा, शाह फैसल कॉलोनी नंबर 1 में जगह जगह सीवरेज का पानी जमा है और इस वक्त हालिया बारिशों ने जो है वो इंतहाई अबतर सूरत हाल कर दी है, क्या कहेंगे आप इस पर? जैसे कि सीवरेज का मसला तो पूरी हर जगह मौजूद है, पूरे कराची में ही जगह जगह सीवरेज का पानी, आप जहाँ पे भी जाए, मतलब ऑफिस निकलता है वहाँ पे सीवरेज का गंदा पानी, उससे कपड़े खराब होते हैं। शाह फैसल में सीवरेज के पानी की बहुत बुरी सूरत हाल है और जगह जगह गंदा पानी है, बच्चे बाहर खेल नहीं सकते और एमडी वाटर बोर्ड को चाहिए कि ये शिद्दत इख्तियार कर गया है सीवरेज का मसला, उसको देखे, उसके ऊपर सीरियसली जो है वो एक्शन ले। सीवरेज के निज़ाम से एक तो गंदगी फैल रही है, ऊपर से बच्चे बीमार होते हैं, बच्चे बाहर खेल नहीं सकते, बच्चे घरों में महसूर हो जाते हैं, जिसकी वजह से शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बंदा तैयार होकर कहीं जो है वो जा नहीं सकता, गंदा पानी से नमाजी जो है वो अपने मस्जिद की तरफ नहीं जा सकते। इतनी शदीद मुश्किलात है कि इनको चाहिए कि इसको एक्शन ले। ब्लेम गेम सिर्फ चल रहा है पूरे कराची में, मेयर कराची काम नहीं करते। उसके शाह फैसल कॉलोनी नंबर 1 की इंतहाई अबतर सूरत हाल है। बहुत शुक्रिया शाहजेब, आपने तमाम तर तफसीलात से आगाह किया। बल्दियाती खबरों से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़।